वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक बड़े मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी चयनित हैं और गुड्डू सिंह की याचिका पर ये महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज देखने को मिली है। एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, दरअसल जब ये भर्ती आई थी उस समय तक एनसीटी का जो बजट था 28 जून 2018 का पूरी तरीके से संवैधानिक था, यानी कि वैलिड था, उस पर कोई खतरे के बादल नहीं थे। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में मामला जो यू टर्न लिया वो 6 जनवरी 2019 को जब इसका एग्जाम करवाया गया था उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में, जिसे हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो इस पे एग्जाम कराने के अगले ही दिन यानी कि 7 जनवरी 2019 को जो इसमें एलिजिबिलिटी में थोड़ा परिवर्तन किया गया। जो कट ऑफ पहले 40-45 निर्धारित की गई थी वो 60-65 करा दी गई और मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया है। पहले उस समय तक एनसीटी का बजट पूरी तरीके से वैलिड था, इसलिए घसीटा गया था कि कट ऑफ क्यों बढ़ाई गई। इसको लेकर के डीएलएड के जो तरफ से स्टूडेंट थे उन्होंने मामले को डीएलएड या शिक्षा मित्रों की तरफ से मामले को रिट किया गया माननीय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर पहले हाई कोर्ट गया सिंगल बेंच, उससे होता हुआ मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पहले सिंगल बेंच के द्वारा डीएलएड के फेवर में फैसला आया कि एक ही भर्ती में आपने दो अलग अलग रूल्स क्यों निकाले, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया था, रद्द किया गया था और उसके बाद शिक्षा मित्रों के एवज में ही दो भागों में बड़ी भर्तियां करने का निर्देश दिया गया था। उसमें से 61,500 की बड़ी भर्ती हुई और दूसरी 69,000 की भर्ती हुई, जिसमें 68,500 में कट ऑफ 40-45 रखी गई और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ थी वो 60-65 रख दी गई शासन स्तर से। इसको लेकर के जब मामला मामनी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, यूयू ललित जी के बेंच तक इस मामले को ले जाया गया था, तो वहां पर सरकार ने कहा था कि ऑलरेडी हमारे पास 69,000 के सापेक्ष लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं, 1,46,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हो चुके हैं 60-65 कट ऑफ में। तो हम कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशनल को देखते हुए मेरिट को हमने अप किया है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो सरकार है उसका पक्ष सही है, इसलिए जो कट ऑफ है 60-65 का हम आदेश देते हैं। लेकिन उस समय तक किसी भी प्रकार से जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का वो चैलेंज नहीं था, वो केवल कट ऑफ को लेकर के मामला निस्तारित किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो लोग ये कह रहे थे कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से भर्ती हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल नहीं है, उनको मैं पॉइंट टू द पॉइंट समझा रहा हूँ। उस समय कहीं ना कहीं केवल कट ऑफ को लेकर के मामला था, रामचरण मौर्य के नाम से केस गया हुआ था, वहां पर केवल कट ऑफ का मामला था, ना कि एनसीटी के गजट का कोई मैटर था। उन सबको देखते हुए अब चूंकि स्थिति बदल चुकी है, उसके बाद 11 अगस्त 2023 को एनसीटी का गजट पूरी तरीके से क्वैश हो चुका माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब मामले को जितने भी राज्य हैं जहां पर बीएड के जो शिक्षक साथी हैं चयनित हुए हैं, उन चाहे वो भर्ती आउटकम रही हो या ना रही हो, वो एक याचिका के रूप में लगातार जो मामले हैं वो उठते जा रहे हैं हर राज्य में। अभी आपने कल ही देखा था कि मध्य प्रदेश में बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं और उनको लेकर के कल जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी 4 जनवरी 2024 को, और वहां पर भी अर्णव घोष जी की याचिका का जिक्र किया गया था जो कि रिव्यू के रूप में लगी हुई है। लेकिन बाद में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने मध्य प्रदेश में डीएलएड की तरफ से जब पक्ष रख रही थी तो उन्होंने बताया कि वो रिव्यू नहीं है, दरअसल उनकी जो कहीं ना कहीं एक याचिका उन्होंने रिव्यू के रूप में लगाने का प्रयास किया था, तो रजिस्ट्री विभाग ने ये कहकर कह दिया था कि पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं अगर आप उन भर्तियों पर रिव्यू कराने का प्रयास करेंगे तो उस समय की स्थिति दूसरी थी, आज की स्थिति दूसरी है। तो उस रिव्यू याचिका को रजिस्ट्री विभाग से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसको जो रिजेक्ट कर दिया गया था उस पर उनकी एक याचिका उन्होंने उसके अगेंस्ट में जाकर के याचिका लगा रखी है, ना कि रिव्यू के रूप में लगाई है। ये बातें मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने रखी और इन सब भर्तियों का जिक्र आज भी इन सारी बातों का माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ। हालांकि कल भी जब जबलपुर हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की भी बात की गई थी और अर्णव घोष जी की याचिका की भी बात की गई थी। अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है डियर, वो ये है गुड्डू सिंह की जो याचिका पड़ी हुई है। यहाँ पर मामला ये है कि अब ये चाहते हैं कि जो चयनित बीएड के कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, लगभग 30,000 कैंडिडेट यहाँ पर बीएड के सेलेक्ट हैं उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती में।
तो यहाँ पर जो गुड्डू सिंह की याचिका है वो ये कहती है कि अब इनको बाहर किया जाए, चूंकि एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका है। उस समय एनसीटी के गजट को चैलेंज नहीं किया गया था, केवल कट ऑफ को लेकर के मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा डिसीजन दिया गया था और स्थिति आज दूसरी है। एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका है, तो अब क्या किया जाए कि बीएड के कैंडिडेटों को बाहर किया जाए और जो कट ऑफ 60-65 की गई थी उस कट ऑफ को डाउन किया जाए और डीएलएड और जो शिक्षा मित्र हैं उनसे उस जो पद रिक्त होंगे 30,000 उनको पूरी तरीके से भर लिया जाए। ये बातें गुड्डू सिंह जी की याचिका में मेंशंस की गई हैं। इसकी महत्वपूर्ण सुनवाइयां चली और डीएलएड की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो अपना पक्ष है वो कपिल सिब्बल जी ने रखा। बीएड की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट ने अच्छी पैरवी की, काफी अच्छी बातें उन्होंने रखी। उन्होंने बताई कि देखिए उस समय स्थिति दूसरी थी, जस्टिस यूयू ललित जी के आदेश के बाद ये भर्ती कंप्लीट हुई है, इस तरीके की बातें वहां पर रखी गई। और कपिल सिब्बल जी की तरफ से भी तर्क रखे गए कि उस समय जब एनसीटी का गजट बना हुआ था तब एनसीटी के गजट को ही चैलेंज नहीं किया गया था, केवल कट ऑफ को लेकर के मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। तो अब पूरी तरीके से जो पेच है वो फंस चुके हैं और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इसमें पार्टियां हैं सभी को जो कहीं ना कहीं नोटिस वो जारी कर दी हैं और 2 हफ्ते बाद अब इस मामले को लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी पार्टियों के द्वारा किए गए याचिकाओं को एक साथ लगाने का आदेश दिया गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि राज्य सरकार भी अब अपना पक्ष रखे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। देखिए डियर, यहाँ पर एक मैटर और है, क्योंकि ये सारा जो विवाद उठा ये राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के बाद ही उठा है 25 नवंबर 2021 को। आप जानते हैं कि सबसे पहले इस गजट को एनसीटी के गजट को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा ही असंवैधानिक करार दिया गया था, वो भी 25 नवंबर 2021 को। उन्होंने जिस तरीके से तर्क रखा था डीएलएड के एडवोकेट ने, डीएलएड के तरफ से जो वहां राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने रखा था कि जो इसका प्रोसेस था एनसीटी का गजट बनाने का वो ही इलीगल था। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप कहें ना कोई कमेटी प्रेफर की गई थी, ना किसी तरीके से राज्यों से सलाह या परामर्श लिया गया था, बल्कि एनसीटी ने अपने जो उसका पावर है उसका गलत इस्तेमाल करके इन्होंने बीएड को इंक्लूड कर दिया था। उसकी वजह से ही राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने इस पूरे गजट को क्वैश कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये उस गजट के क्वैश होने के पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी बात आप जेहन में रख लीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में एक लाइन साफ साफ मेंशन की है कि जब तक वो अपनी लीगल पोजीशन में तब तक कोई रूल बना रहता है जब तक कि किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा उसको संवैधानिक ना करार दे दिया जाए। यानी कि वो अपनी लीगल पोजीशन में 25 नवंबर 2021 के पहले तक था। बीएड का जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 को लेकर के, तो पूरी तरीके से जो मामला है वो काफी ज्यादा उलझ चुका है, क्योंकि कई राज्यों की याचिकाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। भगवान श्री कृष्ण वाली याचिका जो कि बिहार से लगी है उसका भी जिक्र किया गया, मध्य प्रदेश की याचिका का, श्री अर्णव घोष जी की याचिका का भी जिक्र हुआ, आकाश पटेल वाली याचिका का भी जिक्र हुआ। कई याचिकाओं को एक साथ, सारी याचिकाओं को यहाँ पर टैग करने की बात की गई है और एक साथ लगाया जाए और सभी अपने अपने जो मामले हैं वो अपना अपना जो जवाब है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप पूछे कि 69,000 में बीएड चयनित क्या बाहर होंगे आखिर क्या होगा, तो मैं इस पर बता दूं कि इस पर अभी कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मेन पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का होगा, जिस तरीके से आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में 157 कैंडिडेटों बीएड को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी और वहां पर बीएड की जो कैंडिडेट हैं उनको नौकरी सिस्टम में रख लिया गया था। लेकिन चूंकि वहां छोटी मात्रा थी, 157 ही थे और उतने ही डीएलएड के कैंडिडेटों को उन्होंने वहां पर अपॉइंटमेंट दे करके जो विवाद की स्थिति है वो समाप्त कर दी। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि 157 का मैटर है नहीं, यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट 30,000 हैं और 30,000 डीएलएड के कैंडिडेटों को आप यहाँ पर भर्ती में इंक्लूड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 69,000 में एक भी पदों पर आप एक्स्ट्रा भर्ती नहीं कर पाएंगे। 6800 की शिक्षक सूची को लेकर के ये मामला डिसीजन आया था और ऑलरेडी 6800 की शिक्षक सूची ऑलरेडी पूरी तरीके से लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट कर दी गई है। तो मामला काफी पेचीदा बना है। अब यहाँ की राज्य सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखती है, अगर राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती है बीएड चयनितों के साथ 69,000 में, तो आप मान लीजिए कि वो सेफ जोन में हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर पूरी याचिका को रिव्यू कराने का प्रयास किया जाएगा तो आप जानते हैं कि यूयू ललित जी इस समय रिटायरमेंट हैं
वो जिनके बेंच पर ये मामला पहले गया था, रामचरण मौर्य वाला, तो मुख्य न्यायाधीश इसको डिसाइड करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन पूरी तरीके से आज जिस तरीके से कपिल सिब्बल जी ने सारी बातें रखी और उदाहरण दिया कि एनसीटी के गजट को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया गया था, केवल कट ऑफ को लेकर के मामला था, तो इसको देखते हुए सभी पार्टियों को नोटिस इशू कर दी गई है। बीएड के तरफ को बीएड के एडवोकेट हालांकि वहां पर मौजूद पहले से ही थे, अपना पक्ष रख रहे थे। राज्य सरकार को भी अब अपना जो जवाब है वो दाखिल करना होगा और महत्वपूर्ण जो कदम होगा वो राज्य सरकार का ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट हैं, जो चयनित हैं, उनको बचाने का प्रयास करे, वरना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आएगा ये केवल सुप्रीम कोर्ट जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब पॉइंट यहाँ पर रखे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया में अब जो पेचीदा स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच अर्णव घोष जी की जो याचिका है रिव्यू वाली, उसकी भी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है 11 जनवरी 2024 को। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पहले ही कहा था कि ये रिव्यू नहीं है, बल्कि जो इनकी रजिस्ट्री विभाग से रिव्यू की याचिका खारिज की गई है उसके अगेंस्ट में इन्होंने याचिका लगा रखी है। फिलहाल 11 जनवरी को ये सारी चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अगली सुनवाई में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको लेकर के जो स्थिति है वो और साफ होगी, क्योंकि राज्य सरकार का क्या कदम होगा ये आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट तरीके से क्लियर हो पाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।